भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सालों पहले देश के हर उस व्यक्ति को छत देने के लिए योजना बनाई जिनके पास छत नहीं थी। साथ ही वो आर्थिक तंगी की वजह से अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर पाने में असमर्थ थे। उनके घर के सपने को साकार करने के लिए पीएम ने पीएम आवास योजना नाम से एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत कई हजार लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता मिली। लेकिन इस योजना से जुड़ी कई ऐसी जरूरी बातें हैं जिनसे कई लोग अभी भी अनजान हैं। कई बार लोगों की तरफ से इस योजना से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर पीएम आवास योजना के जरिए किसे मिलता है घर और इसका लाभ उठाने के लिए किन किन बातों का रखना होता है ख्याल। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अपनी इस खास खबर में। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, पैंकर न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश के सभी लोगों के पास अपना घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिनके पक्के घर नहीं है। देश भर में अभी तक लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस स्कीम के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी इलाकों के लाभार्थियों को 1,30,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि किसे मिलता है आवास योजना के तहत घर। बता दें कि हर वित्त वर्ष में अलग अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार से आवंटित किए जाते हैं। साथ ही इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं। इसमें उन लोगों को घर दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान ना हो, और आवास योजना में लिस्ट तैयार करते वक्त ये चेक किया जाता है कि जिस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा उसके पास कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वाहन तो नहीं है। अगर उसके पास ऐसा कोई वाहन मिलता है तो उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। वहीं अगर किसी के पास 50,000 या इससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे। इसी तरह अगर किसी परिवार के पास फ्रिज है, लैंडलाइन कनेक्शन है या 2.5 एकड़ या उससे अधिक खेती की जमीन है तो वो आवास पाने का पात्र नहीं होगा। आपको बता दें कि आवास योजना की लिस्ट तैयार करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हुए सर्वे किया जाता है और उसके बाद ही लिस्ट तैयार की जाती है। चलिए अब जान लीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन कर चुके हैं, लिस्ट में आपका नाम भी देख सकते हैं। पीएम आवास योजना पूरे देश में लागू है। सरकार इस स्कीम के तहत आवेदन करने वालों के नाम चुनकर नई लिस्ट में डाल देती है। अगर आपने पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई किया है तो आप पीएम आवास योजना के पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। चलिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम योजनाओं के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज़ को।